हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a circle C is tangent to the x and y axis in the first quadrant at the points P and Q respectively. BC and ED are parallel tangents to the circle with slope -1. If the point A and B are on the y-axis while C and D are on the x-axis and area of the figure ABCD is 900 square root 2 square units. The radius of the circle is, option A is 5 root square root 2, option B is 6 into square root 2, option C is 30, option D is 15. First we see the key concept. देखिए हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे फाइंड आउट करते हैं. इक्वल टू 1/2 जो पैरेलल साइड्स होती हैं, अगर पैरेलल साइड्स का एक को मैं ए कहूँ एक को बी, मल्टीप्लाइड बाय एच. देखिए मैं डायग्राम से भी क्लियर कर देती हूँ. ये कोई ट्रेपेजियम है मान लीजिए हमारे पास, तो ये साइड मान लीजिए ये लेंथ ए है और ये लेंथ, ये पैरेलल है साइड्स दोनों, ये बी लेंथ की है. और ये जो हाइट है, ये हाइट, ये हमारी एच है. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एच. अब हमें क्या गिवन है, एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ टेंजेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. मान लीजिए ये वाई एक्सिस है हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या कर रही हैं, टेंजेंट का काम कर रही हैं. तो सर्कल कुछ ऐसे होगा. उसके बाद दिया है BC एंड AD are parallel tangents to the circle with slope -1. BC और AD भी दो पैरेलल टेंजेंट हैं. मान लीजिए ये BC है हमारी, क्योंकि स्लोप कितना दिया गया है -1, तो इस तरीके से बनेगी ये. और एक हमारी है AD, जहां पॉइंट A और B किस पर है, y एक्सिस पर. तो एक A यहां हो गया, B हमारा यहां हो गया, C यहां हो गया और D यहां हो गया. तो जो ये बना है ABCD, देखियो ABC ये लाइन है, CD ये लाइन है, AB ये लाइन है और AD ये लाइन है. तो ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा. इसका एरिया हमें दिया गया है. इस एरिया का यूज करते हुए हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है. सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो जो सेंटर बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r, r. अगर मैं रेडियस को r ले रही हूँ तो देखिए नेक्स्ट पेज पर ये मैंने अच्छे से डायग्राम बनाया गया है. मैं यहाँ इनको नेमिंग दे देती हूँ. ये पॉइंट A है हमारा, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है. आपको ट्रेपेजियम भी समझ में आ गया होगा कौन सा बनेगा. ये हमारा ओरिजिन है O. ओके, कोऑर्डिनेट होंगे 0,0. यहाँ कहीं सेंटर होगा बिल्कुल मिडल में. ये हाइट भी कितनी होगी r, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है. और ये तो C तो हमने पॉइंट दिया हुआ है, नाम इसे मैं देती हूँ O डैश. जो ये O डैश पॉइंट है इसको हमने नाम दिया, सेंटर को नाम दिया O डैश, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r. लेट रेडियस बी r. अगर रेडियस r है तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r, r. नाउ ये पूरा डिस्टेंस कितना है r, और मान लीजिए ये पॉइंट हमारा n है और ये पॉइंट मेरा m है. अब n के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ n के अबाउट. जो यहाँ x पर पॉइंट होगा वही n का कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट होगा. अगर मैं इतने डिस्टेंस को, ये पॉइंट मान लीजिए मैंने B डैश लिया, जो B डैश O डैश पॉइंट है, अगर हम इसको, इस लेंथ को मैं A कंसीडर कर लूं तो ये पूरा कितने है R, और ये A है, तो ये कितना रह जाएगा, n का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, R - A. देखिए पूरा R है
और यहाँ तक इतना एरिया ए है, तो इतना पार्ट क्या मिल जाएगा, r माइनस ए। मान लीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ, मैंने n के कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1 और m के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2। अब इजी हो जाएगा लिखना, लेट यहाँ लिख देते हैं n क्या है, हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड m x2 y2 भी पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो n जो x1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अभी आपको समझाया r माइनस ए। और ये लाइन कौन सी है, देखिए ये लाइन अगर आप इसको ऐसे मिलाएंगे ना, ये ओरिजिन से मिलेगी और उसका o डैश पॉइंट क्या है r। तो mn लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू x। यहाँ पहले लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन mn इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x। ये हमारी इक्वेशन है लाइन mn की, y इज इक्वल टू x। तो इस लाइन पर हमारे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होंगे। देयर नाउ जो x1 है वो क्या होगा, r माइनस a प्लाइज y1 कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, r माइनस a, क्योंकि y इज इक्वल टू x लाइन पर है। x2 कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए x2 कोऑर्डिनेट ये वाला कोऑर्डिनेट, इसकी बात करते हैं हम। ये लेंथ कितनी है r, और अगर इधर वाली लेंथ को मैं a ले लूं तो ये कितनी बन जाएगी, ये डिस्टेंस r प्लस a, तो ये हो जाएगा r प्लस a। दिस इंप्लाइज y2 भी क्या होगा, r प्लस a। देखिए ये डायमीटर है, mn डायमीटर का काम भी कर रहा है। o क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो ये बिल्कुल जो o b डैश o डैश और इधर मैं c डैश नाम देती हूँ, o डैश c डैश इक्वल होंगे। दोनों साइड हमारे कितने होंगे, a लिए हमने, यहाँ लिख देते हैं, लेट किया हमने b डैश o डैश इज इक्वल टू c डैश o डैश इज इक्वल टू a। नाउ अब हम डिस्टेंस mn फाइंड आउट करेंगे। जो mn लाइन है, mn के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करता है, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए x2 माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा, और वो किसके इक्वल है, डायमीटर के, डायमीटर क्या होगा 2r। दिस इंप्लाइज x2 माइनस x1 आप करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2a, तो 2a का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 भी क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर। क्योंकि हम x2 भी फाइंड आउट कर चुके हैं, x1 भी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हमें x2 माइनस x1 इजी मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज यहाँ से ये 4 is 8 यानी 2 स्क्वायर रूट 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 2r, 2 से 2 कट जाएगा। दिस इंप्लाइज हमें a मिल गया, a कितना मिल गया r बाय स्क्वायर रूट 2। अब हमें जो हमने a लेट की थी लेंथ, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता लग गई है। हेंस जो n है उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, r माइनस a था, तो या r माइनस r बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट भी सेम रहेगा r बाय स्क्वायर रूट 2, और m के हो जाएंगे r प्लस r बाय स्क्वायर रूट 2 और r प्लस r बाय स्क्वायर रूट 2। ये n और m के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखिए हमें ये भी दिया गया है कि जो a और b पॉइंट है वो किस पर है, हमारे y एक्सिस पर है, और c और d पॉइंट किस पर है, x एक्सिस पर है। तो a कुछ किस टाइप का होगा, बाय गिवन कंडीशन जो b है वो y एक्सिस पर है, तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट में y3 ले लेती हूँ, और जो c है उसके कोऑर्डिनेट देखिए x कोऑर्डिनेट लिया मैंने x3 और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस पर है। सो BC का अगर हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करें तो क्या होगा, B के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। मिड पॉइंट ऑफ BC इज इक्वल टू, देखिए x3 बाय 2 हो जाएगा
और y3/2 हो जाएगा। लेकिन मिड पॉइंट ऑफ BC तो क्या है, n ही बनेगा। सो जो x3/2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, r माइनस r/√2, और y3/2 किसके इक्वल हो जाएगा, r माइनस r/√2 इक्वल टू यहाँ n लिख लीजिए। देयरफॉर यहाँ से आप x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x3 आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r माइनस r/√2, और सिमिलरली y3 मिल जाएगा, y3 भी बिल्कुल यही मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ r माइनस r/√2। सिमिलरली आप a और d को मान लेंगे और आप फाइंड आउट करेंगे सिमिलरली। देखिए यहाँ लिख दीजिए, जो b है वो पता लग गया क्योंकि b के क्या माने थे हमने, 0, y3, और c को माना था x3, 0। तो यानी b क्या हो गया मेरा, 0, y3 मिल गया 2 टाइम्स ऑफ r माइनस r/√2, और c मिल गया हमें 2 टाइम्स ऑफ r माइनस r/√2 और y कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली आप अगर a फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से आप करेंगे, m के इक्वल रखें तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r प्लस r/√2, और d आपको मिल जाएगा 2r प्लस r/√2, 0। अब हमें a b c d चारों जो ट्रेपेजियम बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, 1/2 और BC प्लस AD, क्योंकि पैरेलल साइड्स यही है, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस जो हाइट है वो कितनी है, MN। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें कितना दिया गया है, 900√2, तो ये मैंने लेफ्ट में रखा, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 1/2 BC प्लस AD। अगर आप सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2√2, मैंने इकट्ठा लिख दिया, r माइनस r/√2 प्लस r/√2 मल्टीप्लाइड बाय mn कितना है, डायमीटर था 2r। दिस इज इक्वल टू, देखिए 1/2 से ये हम 2 कट कर सकते हैं, और यहाँ ये कट हो जाएगा, और √2 से ये वाला √2 कट हो जाएगा, यानी 900 इक्वल हो जाएगा 2r इंटू 2r, यानी r स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 4। अगर में से 225 पे जाएगा तो r की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 15। r रेडियस है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Option D is correct. Hope you understood it well. Best of luck.